जय हिंद एवरीवन। अभी एसएससीडी का ऑनलाइन समाप्त ही नहीं हुआ था, यूपी पुलिस की भी भर्ती आ गई। ये सारा लहर चुनाव का है। जब चुनाव समाप्त हो जाएगा ना, तो भूल जाना कि इतनी आसानी से कोई भर्ती निकाली जाएगी। इसलिए आप सभी लोग तैयारी अच्छे तरीके से करो। वैसे सब लोग अपने हिसाब से तैयारी अच्छे से ही करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साथी रहते हैं जो काफी दिन से तैयारी करते हैं, और कुछ ऐसे साथी रहते हैं कि जब भर्ती आती है तब वो लोग तैयारी में लगते हैं। तो जो लोग काफी दिन से तैयारी करते हैं ना, सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है। और जो लोग नए नए होते हैं ना, मतलब वो लोग तो समझते हैं कि भाई कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। और कुछ ऐसे साथी रहते हैं ना, जिन लोगों को डॉक्यूमेंट के बारे में ही नहीं पता रहता है। जब से यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन निकाला गया है, तब से यूट्यूब पर यूपी पुलिस भर्ती को लेकर काफी सारे लोग वीडियो बना चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसा ऐसा पॉइंट है ना जो आप लोगों को नहीं पता होगा, जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में और ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में जो डेट बताया गया है, काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बात बता दूंगा। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट नहीं बनाओगे ना, तो मेरे भाई ऑनलाइन ही नहीं हो पाएगा, और पुराना पुराना डॉक्यूमेंट तो लगेगा नहीं। क्योंकि इस बार तो एक डेट दिया गया है कि भाई मतलब इतने तारीख से लेकर और इतने तारीख के बीच में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को पूरा बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसी महीने में 27 तारीख से यूपी पुलिस का ऑनलाइन चालू हो जाएगा, और लास्ट डेट अगले महीना में 16 तारीख तक रहने वाला है। हमारे कुछ साथी बिहार के हैं, झारखंड के हैं, मतलब दूसरे राज्य के हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं कि मैं यूपी पुलिस में ऑनलाइन करा पाऊंगा कि नहीं, मैं यूपी पुलिस का भर्ती देख पाऊंगा कि नहीं, और जैसे मैं यूपी पुलिस में ऑनलाइन कराऊंगा तो मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं। तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है ना। और जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं, वो लोग इस बात को लेकर कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि हम एसएससी की तैयारी करें या यूपी पुलिस की तैयारी करें। तो आप लोग एक बात समझ लो मेरे भाई, एसएससी में पूरे उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ 1735 वैकेंसी निकाली गई है। कितनी वैकेंसी निकाली गई है? 1735 वैकेंसी निकाली गई है एसएससी में, ठीक है ना, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। और यूपी पुलिस में कितनी वैकेंसी निकाली गई है? 60,244 वैकेंसी निकाली गई है। तो अब आप लोग खुद डिसीजन ले लो कि किसमें कंपटीशन ज्यादा होगा, किसका कट ऑफ हाई जाएगा। मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश से हो ना, तो मेरे भाई आप यूपी पुलिस का तैयारी करोगे तो आपके लिए सही रहेगा। और एसएससी में हाइट भी थोड़ा ज्यादा लगता है, यूपी पुलिस में हाइट थोड़ा कम लगता है। उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहला नंबर तो यूपी पुलिस में फॉर्म भरने के लिए 12 पास होना चाहिए, ठीक है ना। 12 में मतलब जैसे कितना भी परसेंट से पास हो, ऐसा नहीं है कि मतलब इतना परसेंट होना चाहिए उतना परसेंट होना चाहिए, बस 12 पास होना चाहिए तो आप यूपी पुलिस में फॉर्म भर दोगे। और कितने तारीख से ऑनलाइन चालू होगा, फॉर्म भरना चालू होगा? इसी महीने में 27 तारीख से, ठीक है ना। आप जैसे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी लोगों के लिए ये भर्ती निकाली जाती है। और सबसे पहले इसमें पेपर ही कराया जाता है, ठीक है ना। यूपी पुलिस का इस बार जो पेपर कराया जाएगा, ऑफलाइन पेपर कराया जाएगा, नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है। मैं पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा हूं, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट बात है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है ना। यूपी पुलिस का ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे पेपर ऑफलाइन कराया जाएगा, ठीक है ना। जब आपका पेपर हो जाएगा तो मान लो 60,244 वैकेंसी निकाली गई है, उसमें मेल और फीमेल का मतलब कितना वैकेंसी है नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है, किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में कल भी भेज दिया था और आज भी भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाना, ठीक है ना। और वहां से देख लेना कि किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी निकाली गई है। जैसे जब पेपर होगा यूपी पुलिस का, तो जैसे मान लो 60,244 वैकेंसी निकाली गई है, तो सिर्फ 60,244 लोगों को पेपर में नहीं पास किया जाएगा, इसके 2.5 गुना मतलब लड़कों को पेपर में पास किया जाएगा। जितना वैकेंसी निकाला गया है उससे ज्यादा लड़कों को पेपर में पास करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो जिन लोगों के पास पूरा डॉक्यूमेंट रहेगा उन लोगों का तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास पूरा डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा उन लोगों को डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए कुछ टाइम भी दिया जा सकता है। और जिन लोगों के पास फर्जी डॉक्यूमेंट रहेगा तो उन लोगों को डॉक्यूमेंट में भी बाहर निकाल दिया जाएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो नाप तौल होगा, ठीक है ना, हाइट वेट नापा जाएगा। तो इसमें लड़कों का हाइट 168 सेंटीमीटर लगता है और लड़कियों का हाइट 152 सेंटीमीटर लगता है, ठीक है ना। और जो लड़के एसटी कैटेगरी से आते हैं तो उन लोगों का हाइट 160 सेंटीमीटर लगता है। और जो लड़कियां एसटी कैटेगरी से आती हैं तो उन लोगों का हाइट 147 सेंटीमीटर लगता है। तो जो लोग हाइट वेट में फिट हो जाएंगे उसके बाद से उन लोगों का दौड़ होगा, ठीक है ना। तो लड़कों का दौड़ 4800 मीटर होगा। काफी सारे लोग बोलते हैं ना कि यूपी पुलिस में दौड़ 5 किलोमीटर होता है, लेकिन 5 किलोमीटर नहीं होता है, ठीक है ना। कितना दौड़ होगा? 4800 मीटर होगा लड़कों का दौड़। 4800 मीटर दौड़ने के लिए दौड़ में पूरे 25 मिनट का टाइम मिलेगा। और लड़कियों का दौड़ 2400 मीटर कराया जाएगा और 2400 मीटर दौड़ने के लिए दौड़ में पूरे 14 मिनट का टाइम मिलेगा। अब आप लोग ये जान लो कि यूपी पुलिस का जो पेपर होगा तो किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न कितने नंबर के रहेंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा। देखो यूपी पुलिस में टोटल 150 प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। आपके रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, हिंदी के प्रश्न आते हैं, जीके के
प्रश्न आते हैं और मैथ के प्रश्न आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। अगर आप अपना रीजनिंग अच्छा कर लोगे ना, रीजनिंग से मतलब 55 प्रश्न से अधिक आते हैं, 55-56 प्रश्न आते हैं। और आपके जीके के टोटल 37 से 38 प्रश्न आते हैं और हिंदी के भी मतलब 36 से 37 प्रश्न आते हैं। और जो मैथ रहता है ना, मैथ का सिर्फ 20 ही प्रश्न आता है। जो रीजनिंग होता है ना, उसमें थोड़ा बहुत मैथ टाइप का रहता है, लेकिन वो रीजनिंग ही रहता है, ठीक है ना। तो मतलब इसके सिलेबस के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके, जिसमें आपको रीजनिंग सबसे मजबूत करना है और हिंदी मतलब बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं EWS सर्टिफिकेट और OBC सर्टिफिकेट के बारे में। मैं आप लोगों को जो बोला हूँ, जब आप ऑनलाइन कराने जाओगे ना, ऑनलाइन कराने से पहले ही आप लोग को ये कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। जो लोग EWS कैटेगरी से आते रहेंगे तो 1 अप्रैल 2023 आप लोग याद रखो, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2023 ये पूरा नोटिफिकेशन में लिखा गया है। 1 अप्रैल 2023 से लेकर और 16 जनवरी 2024 के बीच में आपका EWS का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो फिर आपका फार्म रिजेक्ट होने का 100% चांस है। और जो OBC सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, तो अगर आप पुराना बनवाए हो ना, पिछले साल का बनवाए हो, 1 साल हो गया है या मतलब 6 महीना हो गया है, जैसे पुराना है ना, तो वो काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। OBC सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2023 से लेकर और 16 जनवरी 2024 के बीच में मतलब आपका जैसे OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट आप लोग बनवा लो, क्योंकि ऑनलाइन कराने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है। अब इसी महीने में 27 तारीख से यूपी पुलिस का ऑनलाइन चालू हो जाएगा और अगले महीने में 16 तारीख तक होगा। 21 दिन तक इसमें ऑनलाइन चलेगा। तो इसका सर्वर भी काम मतलब करना बंद हो जाएगा लास्ट में, आप लोगों को पता ही होगा। अभी जैसे सर्टिफिकेट बनवाने में भी 1 हफ्ते लग जाएंगे। जो कुछ भी था मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बात बताने का कोशिश किया हूँ। अगर कोई बात छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। इसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 का रहेगा और इसके जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना, टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 300 नंबर के। एक प्रश्न 2 नंबर के रहेंगे। और इसका जो एज रहेगा ना, मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 22 साल होना चाहिए। और एज में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाएगा। और सिंपल 12 पास होना चाहिए। 12 में मतलब कोई भी सब्जेक्ट रहे, कितना भी % से पास रहो, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बात बता दिया हूँ। आप लोग अपना तैयारी अच्छे तरीके से करो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।